ओके, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट। तो इसमें मैंने 1.2 में से 1.3 में से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने इसको बांट दिया है जी 1 वाला और 4 वाला। चलो करो इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? जी सर, सबसे पहले लिख लेते हैं जी योटा 9। हमने इसको सिंपलीफाई करना है जी। अब ये देखें जी, सबसे पहले ये ऑड नंबर है, इसको करेंगे कि इवन नंबर ले आए और ये 2 के टेबल पे डिवाइड भी हो, क्योंकि हर इवन नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये तो हमें पता है। इसको लिख लेते हैं जी 8, साथ योटा लिख लेते हैं। अब इसकी पावर 1 जी, इसके अंदर ऐड करें 9, 9 बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखें अयोटा 2 इधर लिख लें और बाय 4 लिख लें और डॉट योटा वैसे ही लिख लें साथ में। ये 4 2 और 8 दोबारा वही चीज बन जाएगी, थोड़ा सा लेकिन सिंपलीफाई कर लिया हमने। ठीक है। योटा 2 क्या होता है, हमने पीछे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे ये वाले, -1 होता है जी। ठीक है जी। और ये योटा, ये देखिए अब ये जो पावर है ये इवन पावर है। अगर ये ओड होती तो ये -1 वैसे ही रहता। अब इवन पावर है तो ये सिंपल सी बात है, ये +1 हो जाएगा। +1 डॉट योटा और योटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, योटा बन जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया योटा। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता राइट इन टर्म्स ऑफ योटा। चले इसका मैंने थर्ड पार्ट दिया है जी। तो पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी करो ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने करना कराना क्या है। सही है। स्क्वायर रूट -1 इंटू बी, ये बड़ा आसान सा है, एक स्टेप में हो जाएगा। ये देखिए ये एक स्टेप का सवाल है। ये देखिए -1 और स्क्वायर रूट -1, ये हमने क्या चेंज किया था, -1 का स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे बताया है कि योटा होता है। ठीक है। आप सिंपल सी बात है, ये सिर्फ इसकी जगह आप योटा पुट करें, बी पुट करें, इसको सीक्वेंस के मुताबिक लिखें, बी का योटा आंसर आ गया। अब आया नंबर 3 पर -16/25 स्क्वायर रूट 25। ये देखें जी, अब हम इस तरह कर सकते हैं, ये माइनस अगर हम अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें, पहले हम इस तरह लिख लेते हैं 16/25। ये स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, डॉट्स लगाएं, साथ लिखें माइनस। अब माइनस अकेला तो नहीं ना लिख सकते, -1 साथ लिखना पड़ेगा। अब ये देखें ये क्या बनता है, इसका स्क्वायर रूट ओपन करें 4/5 और ये हमारे पास क्या बनता है, डॉट अयोटा। ये क्या बन गया 4/5। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भाई 6 का वो फर्स्ट वाला पार्ट करो, मैंने इस पर टिक्की नहीं लगाया। करो जरा फर्स्ट वाला। 7 + 3 - 5 3 ये देखें जी, ये जब हम लिखते हैं ना एडिशन या इस तरह के सवाल आते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहली रकम है ना वो हमारे पास रियल है और दूसरी इमेजिनरी है। इसकी भी पहली रियल है और दूसरी इमेजिनरी है। हम क्या लिखते हैं, पहले इसको उसकी फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं। 7 + 9 अयोटा। ठीक है जी। प्लस दरमियान वाला वैसे ही आएगा। 3 - 5 अयोटा। इधर आप समझ रहे होंगे कि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि -5 के साथ प्लस माइनस, अगर इधर प्लस फॉर्मूले का लग जाए, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिया। अब आगे सोल्व करें इसको। 7 + 3 कितना होता है जी 10 और ये 9 माइनस ये हो गया जी +4 अयोटा। अब जिस चीज के अंदर उसने हमें दिया था हम उसी के अंदर उसको कन्वर्ट करके लिख भी सकते हैं। आपकी मर्जी है, करना है नहीं करना तो वैसे यहाँ तक ठीक है, लिख लें। ये देख ले 10, 4 ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये आपका आंसर। शाबाश। अब आपने क्या करना है 14 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स जी। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5। ये देखें, सबसे पहले तो ये रकम लिख ली, इसको पहले हमने इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जी। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं ऐसे करके 2 - 5 अयोटा। ये हमने इतना पहले सवाल लिख लेना है। अब हमने क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमेशा उसकी जो वैल्यू है, जैसे अब ये देखें 2 है, आंसर ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर जो 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। ठीक हो गया जी। ये देखें 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या इनवर्स होगा 1/2। 2 के साथ कट गया, आंसर 1 आ गया जो हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर। ठीक है जी। अब ये देखें ये चीज है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा, इसको ओवर के अंदर ले जाएंगे। अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1/√2 - √5 अयोटा। ठीक है। इतना सवाल जब आपने कर लिया ना, आपने अब ये अयोटा नीचे, सबसे मेन सवाल है हर पूरी एक्सरसाइज के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल, इस तरह के सवाल लाजमी होंगे जिधर नीचे अयोटा होगा और हमें उधर से खत्म करना है।
इसको खत्म करने के लिए सिंपली सी बात है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यही सारी चीज होगी इसका कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज करते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 1 के साथ करेंगे, बिल्कुल सेम वही चीज आ जाएगी हमारे पास दोबारा। ये देखिए, ठीक है जी। और नीचे आ जाए आप, ये क्या बनता है जी, इसका 2 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और इधर से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, 2 प्लस 5 अयोटा ओवर 2 माइनस 5। ये देखें सबसे मेन बात ये भी है कि ये 2 इसके साथ कट गया, ये बन जाएगा 5 और अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने आगे जाना है, इस तरह लिखना है, सेम चीज वही लिखेंगे ऊपर वाली। अब नीचे वाले ये देखें 2, अब अयोटा स्क्वायर ओपन करें -1, ये माइनस के साथ साइन चेंज कर देगा जी, ये हो जाएगा प्लस 5। ये करें आप जरा, इसको प्लस 7 बनता है जी, ओवर 7 2 प्लस 5 अयोटा। अब ये देखें जी, ये चीज उन्होंने हमें किस तरह दी थी। ठीक है, आप हमने इसी तरह कन्वर्ट करना है। पहले हम इन दोनों का एलसीएम अलग-अलग कर लेते हैं, 7 प्लस 5 अयोटा ओवर 7। स्क्वायर रूट से बाहर लिखा अयोटा। जी जी सर, ठीक है। अब हमने ये देखें, ये वाली चीज हमारे पास आ गई है, हमें वो चीज के अंदर कन्वर्ट करना है जो ऊपर दी हुई है। अब हमने इसको किस तरह लिखना है, ये देखें स्क्वायर 2 ओवर 7 कोमा, क्योंकि प्लस है कोमा लगाएंगे, कोमा का मतलब इधर प्लस ही है किस्म का। ठीक है, और उसके बाद आप ये लिखेंगे 5 ओवर 7। पहले आपको बताया कि ये जो पहली चीज है वो रियल है, सवाल सॉल्व करते हुए पता लग जाता है कि दूसरी चीज इमेजिन, इसके साथ योटा हमने खुद ही लिखना होता है, इसलिए हम इधर योटा नहीं लिखते आंसर के अंदर भी, उसको भी पता है। और ये हमारा आंसर आ गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी, क्वेश्चन नंबर 15। ये 3 के 3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पार्ट 2 नंबर का जरूर आएगा। तो आपने क्या करना है जी, इसमें सिर्फ मुझे करके दिखाना है थर्ड वाला। ठीक हो गया, ठीक है, चलिए बाकी भी आपने घर बड़े प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये ना हो आपने एक कर लिया कहीं के मुझे दो, बाकी दोनों होते जी सर। ऑडियंस आपने भी ये करना है, सही है। तो यहाँ से ये करके जाता है, इसमें फैक्टराइज। ये सवाल हमारे पास आ गया है। सबसे पहले आप इनमें से देखें, दोनों में से कॉमन क्या चीज आती है। 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 3 हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर आ गया हमारे पास। अब ये चीज नोट करने वाली है कि जब हमने फॉर्मूला लगाना होता है वो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर वाला, उसके अंदर तो हमारे पास दरमियान में माइनस होता है, लेकिन इधर तो हमारे पास प्लस है। तो ये चीज प्लस खत्म करने के लिए हमने, अब ये देखें, कोई भी चीज अगर किसी चीज के अंदर ऐड करनी हो उसकी उल्टी चीज हमें चाहिए उस चीज के अंदर। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर। आप अयोटा का स्क्वायर खोलें, क्या बनता है -1 इसका साइन दोबारा चेंज कर देगा और ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, और एक्स का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब देख लीजिए फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब हम इसको फॉर्मूले को खोल लेते हैं जी, एक्स प्लस वाई अयोटा एक्स माइनस वाई अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। वेरी गुड, शाबाश। अब आया जी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कहता है सेपरेट इनटू रियल और एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज एसेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से अभी को मैंने थर्ड पार्ट दिया, योटा ओवर 1 प्लस योटा। ठीक है, योटा ओवर 1 प्लस योटा का मैंने दिया है, इसको करेंगे। ये देखें जी, ये सवाल आपको भी सोल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले मेन चीज आप ये देखें कि इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट क्या होता है जी, इस चीज को हमने, ये वाली जो चीज है इमेजिनरी पार्ट के साथ उसका जो साइन है हमने चेंज करके लिखना होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। ठीक है, उसके बाद हम ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बनता है, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये नीचे वाली चीज 1 का स्क्वायर आप क्या ही लिखेंगे, 1 वैसे ही रहने दें, माइनस अयोटा स्क्वायर लिख लें। ठीक है जी, अब ये ऊपर आप अयोटा स्क्वायर, नीचे अयोटा स्क्वायर, इनका खोलें जरा। ये क्या बनता है जी, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस बन जाएगा, +1 इसके अंदर लिख लेते हैं जी।
ठीक है। और ये देखिए ये क्या है 1 माइनस योटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको लिखें जरा 1, ये 1 था जी 1, ये योटा स्क्वायर है -1 होगा योटा स्क्वायर, ही पर इस तरह छोड़ दें -1 के बाद आप -1 अंदर समझे लिखा हुआ है और ये माइनस माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस +1 बन जाएगा +1 योटा +1 ओवर 2 आ गया जी हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं 1 प्लस योटा ओवर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों टर्म प्लस की हैं। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है, 1/2 हम अलहदा लिख लेते हैं प्लस योटा ओवर 2 हम अलहदा लिख लेते हैं। अगर आपने एक और लाइन नीचे ऐड करनी है आप लिख लें जी कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर लिख दें जी 1/2 ये रियल नंबर है, इमेजिनरी लिख दें योटा ओवर 2 इमेजिनरी 1/2, ठीक है जी जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मैंने, और इसका आपने क्या करना है, सेकंड वाला पार्ट करके दिखाना है हमें। चले जी सर। -a होता है, इसकी पावर कितनी ये है? देखें जी ये 4 पावर दी हुई है उन्होंने इसकी। अब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है, इसका मतलब है कि ये जो 4 है ये माइनस का भी है। अब ये पहली बात है ये इवन नंबर है, सिंपल सी बात है, माइनस वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम लिख लेते हैं जी A4 अयोटा 4, ठीक है। ये हमारे पास पहले ही उन्होंने इवन नंबर दे दिए, हमारे लिए और सिंप्लीफाई हो गया। हम लिखते हैं जी अयोटा 2 और बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है ये A4, और ठीक है ये -1 है, -1 2, ये हमारे पास क्या आ गया 2 हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर है, तो ये हमारे पास +1 बन जाएगा, हमारा आंसर आ गया A4। ओह वेरी गुड, शाबाश। अब आया रहा क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 2 + k√-3 into 3 + k√-3। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर इट इज वेरी इजी, ऐसे ही है। जी सर। वेरी गुड। देखें भी फिर ये कैसे सॉल्व करता है जी। सबसे पहली बात ये कि आप ये देखें कि ये 2 + k√3 अयोटा है, ये 3 अयोटा है, -3 नहीं है, ये 3 अयोटा है। ये बताओ आया कैसे? ये आया इसलिए कि आपको पहले एक चीज बताइए, आप ये देख लें। चले ये -3 लिख लिया हमने, ये वाला चीज लिख ली हमने। अब आप ये देखें कि ये अगर हम 3 अलहदा लिख लें और -1 अलहदा लिख लें, ठीक है जी, ये क्या बनता है, ये 3 तो वैसे ही रहेगा, सबको पता है। ये जो -1 है ये बन जाएगा योटा। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, k√3 योटा। वेरी गुड, शाबाश। ये देखें जी, अब हम पहले इसको लिख लेते हैं 3 योटा, ये बाई 10 स्क्वायर रूट से ये पेपर वाले ने जब चेक करना है ना तो उसको बता के आना है। अच्छा जी सर, ये योटा बाहर है। अब उसने दरमियान के अंदर कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं अपने सूल के मुताबिक जी। 3 2 बार कितना होता है जी 6 होता है जी। 2 ये आप लिखें अब प्लस 2 × 3 अयोटा, इतनी चीज आपने लिख ली। अब आपने दोबारा आगे प्लस का साइन डालना और ये लिखना है जी 3 × 3 अयोटा। अब ये आखिर वाली चीज सबसे मजे की है जी, ये देखिए। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, अयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आ गई। अब आप ये देखें कि इनके दोनों की अंदर वाली चीज सेम है, ये तो 6 वैसे ही रहेगा। 2 + 3 कितना आ जाता है जी 5 × 3 अयोटा। और ये हमारे पास क्या बनता है जी, ये देखें ये 3, ये पहली बात ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, ये हमारे पास आ जाता है 3 अयोटा स्क्वायर। अब ये देखें कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इसका साइन चेंज कर देगा, ये तरह देगा माइनस। ये देखिए 6, बल्कि 6 नहीं, अब आप इसको माइनस कर दें, ये आता है 3 + 5 × 3 अयोटा। शाबाश, ये अयोटा सही लिखा जी, ये अयोटा बस बाहर आना है। अच्छा जी, अब आइए जी जरा क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसका फर्स्ट पार्ट ही कर दे, बल्कि ये वाला कर 6 वाला पार्ट, A + B होता है इसका क्यों। ठीक है, एक हो गए समझ में, सारे ही हो गए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। सिंपली करना क्या है इसमें, पहली बात
पहली बात ये है कि आप ये देखेंगे इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। क्यूब आया है, सिंपल सी बात है, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब क्यूब का फॉर्मूला क्या आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये बन जाता है जी ए का स्क्वायर, शाबाश, ए का क्यूब। मैं देख रहा था कि आप जाग भी रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। ए का क्यूब प्लस बी आयोटा का क्यूब। ठीक है जी, प्लस है का फॉर्मूला है तो प्लस ही आएगा, प्लस 3 ए बी आयोटा। सही, इनटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। दरमियान में कोई साइन तो नहीं आएगा तो? नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में जाना था बस। अब इसको सिंप्लीफाई करें जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अयोटा को अभी हम क्यूब आएगा ना उसको स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, अयोटा अलग लिख लेते हैं ताकि हमारे स्टेप बच जाए थोड़े से। आगे क्या लिखना है जी, प्लस 3 ए बी अयोटा। मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 ए बी अयोटा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए बी अयोटा। ठीक है, ए प्लस बी अयोटा भी इसी तरह लिख लेते हैं, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये देखें, A3 वैसे ही आ गए, प्लस प्लस अभी रुक जाए, अभी प्लस ना डाल लें। B3 प्लस का था, अयोटा स्क्वायर क्या है, -1। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब अयोटा, ये चीज हो जाएगी। अब आगे मल्टीप्लाई करना है आपने इसको इसके साथ, 3ab अयोटा 3a का स्क्वायर, ए के साथ मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या आता है जी, प्लस 3ab अयोटा, इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो। यहाँ पे कर लेते हैं जी, इधर लाइन में। हाँ, ये कर लेते हैं इधर। लिखो लिखो लिखो, सही बात, जिसके साथ मर्जी लिखो। ये देखिए जी, ये वैसे ही लिख लेते हैं जी, A3 माइनस B3 अयोटा प्लस 3a स्क्वायर b अयोटा। अब आगे हमारे पास मजे की चीज है, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1 माइनस इसका साइन चेंज करेगा और ये हमारे पास बन जाएगा -3ab स्क्वायर, -3ab स्क्वायर। ठीक है, इतना सवाल हमारे पास हो गया। अब जब ये देखें कि कोई चीज कटती तो नहीं है, नहीं कटती, कुछ भी नहीं करता। अब आपने क्या करना है, A3 अलहदा लिख लें फिलहाल के लिए, इसके साथ आप लिख लें -3ab का स्क्वायर। ठीक है, आगे आता है जी माइनस, बल्कि पहले प्लस और लिख लें, प्लस 3a स्क्वायर b अयोटा माइनस b3 अयोटा। इसके अंदर से क्या चीज कॉमन आती है, अयोटा अयोटा, बी भी b भी कॉमन आता है। बस यहाँ पर ही छोड़ दो आपका आंसर। ठीक है, काम लेने की जरूरत ही नहीं है।